एक हक अभी भी मेरे पास है, ये फैसला करने का कि अब मैं इस घर में रहूंगी कि नहीं। बेबे, और मेरा फैसला है कि नहीं। पागल हो गई है के? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तू कहीं नहीं जाएगी बस। आंटी, आप प्लीज मेरी वजह से घर छोड़ के मत जाइए। वाह, ससुराल में कदम रखते जुबान निकलने लगी लड़की की। इसे कहते हैं आजकल की बहू। तेरी माँ ने तो तुझे बद्दुआएं दी माई। पर मैं तो जाते जाते अपनी जोगी को बस यही कहूंगी कि भले वो मेरे साथ रहे या मेरे बिना, बस खुश रहे। रूपा, अरे रुक तो। वो एकदम नारियल है मेरी बेबे। बाहर से कड़क है पर अंदर से बड़ी नर्म है। और तू बिल्कुल भी फिक्र यार, तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर। और तू बैल बुद्धि कहती है ना मुझे, तो यहीं से तो मिली है बैल बुद्धि। वो अड़ियल है बिल्कुल मेरी तरह, पर दिल की बड़ी अच्छी है यार। और भोली भी बहुत है। और 2 मिनट में मान जाना उसने, तू घबराना। आजा आजा। माता रानी, क्या नाराजगी है मुझसे? सब कुछ तो कर लिया मैंने, जगराते करवा दिए, कंजकी करवा दी, मंदिरों में दान दे दिया। तू फिर भी मेरी साइड क्यों नहीं लेती है? Why? पता है पीपी, प्रॉब्लम ना शायद माता रानी के कृपा में नहीं, आपके इन स्टूपिड प्लानिंग्स की है, जो हर बार सिर्फ फेल हो जाते। अब मेरी शादी का क्या होगा पीपी? आप तो जोगी माही का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मेरे और अर्जुन की शादी, उसके अभी कोई चांसेस नहीं रहे पीपी। राय साहब कभी नहीं मानेंगे। रहने दे, रोने के लिए रो रही है, तेरी आंख में एक आंसू तक नहीं आ रहा है। अब वो पीपी, अब आप ही की बहन हूं, ऑब्वियस ही बात है कि मैं आप ही पे गई हूं, बट आई रियली होप प्लानिंग प्लॉटिंग पे ना मैं आप पे ना जाऊं, बाय गॉड। क्यों भाई? क्योंकि पीपी, आपके सारे प्लान्स सिर्फ फेल होते हैं। लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार बात आर पार की है। बात घर में छोटी मोटी लड़ाई की नहीं है, बात मेरे नेता बनने की है। और सिर्फ राय साहब ही मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा सकते हैं। और फिर उसके लिए मैं एक जोगी माही तो क्या, 100 जोगी माही बर्बाद कर सकता हूं। अरे पीपी, कहाँ जा रहे हो? आश्वासन देने। अब अरे रुको, मैं भी आती हूँ।
आई जस्ट क्विकली चेंज एंड कम अप, प्लीज वेट। क्या कर रही है तू? बैग क्यों ले रही है? बस बीजी, तू क्या उल्टा काम कर रही है? छोटी छोटी बात में तू इसी हरकत कर रही है। अरे कुछ तो सोच, तुम कैसे रहेगी हम लोग के बिना? बस सोचो। देखिए अच्छी बात नहीं है, तू जिद मत कर तू रूपा, दिमाग खराब हो गया, पता ऐसा काम कर रही है तू। इतना ही प्यार से तो फिर जा क्यों रही है घर छोड़ के? बेबे रुको। बीजी वो चाबियां, वो कह रहे कि जब मैं इस घर में आई थी तो सारी जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी थी, घर की, तबेले की। अब जिसको ये जिम्मेदारी देनी है दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी आज से खत्म। मेरी बात ही नहीं मानेगी तो पैर छूके के फायदा। और हाँ, वो चाबियों पे ना मैंने लिख दिया है कौन सी अलमारी की, कौन से दरवाजे की, वो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। कुछ और?
और हाँ, वो उधार बीजी जिन्होंने दूध उधार पे लिया था, उनसे पैसे ले लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और रह गया? बिजली का बिल पिछले महीने जोगी ने भरा नहीं था। बीजी आप याद से भरवा देना इसको बोल के। तो हाँ, वो भी करवा देंगे। कुछ और रह गया तो बताओ। तो चलो फिर चलते हैं हम। आ जाओ आ जाओ। ओ 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आया। चलो चलते हैं, हैं? और मेरा सामान तो मैंने पहले ही पैक करके रखा था। और माही को तो हमने वैसे भी पूरी शॉपिंग करवा के ही देनी है अभी, नहीं? और इतना हैरान क्यों हो रहे हो? जिथे माँ रहेगी उथे तो पुत्र रहेगा, और जहां पति रहेगा वहीं तो पत्नी रहेगी। और इसने तो अभी अभी 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम भी खाई है। मुझे कल्ले कैसे छोड़ सकती है? नहीं अरे और इस बुढ़िया का के हैं? मैं इस घर में अकेले रहूंगी। बुढ़िया कैसे बोल रहा? वो वैसे भी एलर्जी है ना आपके साथ, वो आपका ध्यान रखेगी, आप उनका ध्यान रखना, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आंटी आप प्लीज ये घर छोड़ के ना जाइए कि ये घर आपसे ही तो है। ले, नई नवेली दुल्हन से मिन्नतें करवा रही है। तेरे को ऐसी ट्रेनिंग दी थी क्या मैंने सास बनन की? आप नहीं उठाओगे? मैं तो जा ही रहा हूँ आपके साथ, तो मैं उठा लेता हूँ। बस जोगी, अपना बोझ खुद उठाने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे, और मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। सब सुन लो। छट बैठ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता बेबे, हम आपके साथ ही जाएंगे। जोगी पास से हो जा, बच्चों वाली हरकतें ना कर। और बच्चा ये हरकतें माँ के साथ ही करता, और किसके साथ करेगा? जोगी बैग छट। मैंने जाने नहीं देना। जोगी पास से हो जा। और बेबे मैंने साथ में जाना। जोगी बेबे हम सब साथ में जाएंगे। जोगी 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 तू हाथ मत लगा। नहीं, ये तो लड़ना झगड़ा बंद कर दो। जब देखो जब झगड़ा करती रहती हो दोनों की दोनों। अरे जोगी का तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ है। मेरा जोगी डॉक्टर को बुलाती हूँ मैं। अरे नहीं, रुक रुक रुक, डॉक्टर मेरे पिछाड़ का है ना, मैं बुला के लाती हूँ डॉक्टर को, मैं फोन करती हूँ। पीछे छेती करो। तू हाथ नहीं पकड़ सकती थी, वही खड़ी थी ना। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे नहीं पता चला। तुझे कभी कुछ पता नहीं चलता। तू ने अब मेरी गलती है, मुझे चुपचाप चले जाना चाहिए था। ऐसा कुछ ना होता। माता रानी, मेरा जोगी तो है ही ऐसा, दूसरों को बचाने के चक्कर में हमेशा खुद मुश्किल में पड़ जाता। जोगी अब उठा इसको। ये आपने अच्छा नहीं किया सीमा जी, जीती जागती बेटी का श्राद्ध करके आ गए। हाँ तो और क्या करती? वो जो हमें जीते जी मार के चली गई, हमारे हर सपने को चूर चूर करके चली गई, हमारे घर परिवार को उजाड़ के चली गई। घर तो पहले से ही उजड़ा हुआ था, पर अब क्या? हाँ? पर अब क्या? अब तो उसे संभालने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। काम तो पहले से ही बंद हो गया था, तो थोड़ा बहुत बचा था उसे उधारी और चोरी खा गई। अब बचा है तो सिर्फ कर्जा और कर्जदार। पता नहीं क्या करें। चिंता मत करो धर्म जी, वो माता रानी है ना, जिसने इतनी तकलीफ दी है, वही इस तकलीफ को दूर भी करेगी, देख लेना आप भरोसा रखो उन पे, सब ठीक हो जाएगा।
जोगी, जोगी, डॉक्टर साहब क्यों है? मेरे पुत्र को होश में क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए, अगर इन्हें होश नहीं आ रहा है मतलब मैटर सीरियस है। एक काम करिए, आप सब बाहर वेट करिए, मैंने चेक कर देता हूँ। कोई बात नहीं रूपा, डॉक्टर साहब देख लेंगे, ठीक हो जाएगा जोगी। क्या कहा था तुमने? तुम तो उनका घर उजाड़ने गए थे ना, बसा के आ गए। पहले शायद शादी कच्ची हो, अब तो पक्की हो गई ना। दुनिया की नजर में भी और कानून की नजर में भी उनकी शादी पक्की होना समझते हो? मैं अर्जुन और चंदा की शादी कभी पक्की नहीं होने दूंगा। भाई साहब, आप तो खुद एक पॉलिटिशियन हैं। इतनी बात तो समझते होंगे कि कभी भी चाल सामने से नहीं फेंकी जाती, कभी कभी दाव घुमा के फेंका जाता है। अब पता नहीं तुम दाव उन पे फेंक रहे हो कि मुझ पे। भाई साहब, एक बार चाल पूरी तो होने दो। आई एम श्योर कि आप मुझे पार्टी का मेंबर नहीं, लीडर ही बना दोगे। पहले जो काम बोला ना वो करके दिखाओ, वरना पार्टी में एंट्री तो क्या, मेरे घर में भी एंट्री नहीं मिलेगी। और इस शहर से तुम्हारी एग्जिट करा दूंगा। माता जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, आप जैसा कहेंगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा। पर प्लीज दादाजी, मेरे और अर्जुन का रिश्ता मत तोड़िए। हम दोनों का रिश्ता ना होके ही रहेगा। तो पहले अपनी बात पे खरे उतरो। राय साहब का वादा है, मैं अपनी जुबान कभी नहीं बदलूंगा। पीपी, पीपी कुछ करो ना प्लीज। हाँ सुन, धर्म चोपड़ा को घेर लो। जब मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि चली जाओ यहां से, तो क्यों आई वापस तुम? तू ही कह रही थी ना जबरदस्ती शादी हुई है, मुझे तो ये शादी करनी नहीं थी। तो फिर क्यों वापस आई? जब जब तू जोगी के आसपास होती ना, उस बेचारे का कोई ना कोई नुकसान होता ही है। क्यों आई वापस? जोगी की बेबे, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है। हाँ, ये शादी धोखे से हुई थी। हाँ, आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था। और जब जब मैं जोगी की जिंदगी में आती हूँ उसे दुख देती हूँ। लेकिन दो सच और भी हैं जो शायद आप नहीं देख पा रही हैं, जिन सच की वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। पहला ये कि जोगी को चोट मेरी वजह से लगी है, और इस सच की वजह से मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ रुकना पड़ेगा। और दूसरा, आप इसे किस्मत कहें या संजोग, लेकिन मेरा यहाँ रहने का मतलब ये है कि मैं अपने परिवार के आसपास रहूंगी, उन पे नजर रख सकूंगी। और इस वक्त ना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बड़े सच बोल रही है तू? तो पुलिस के सामने झूठ क्यों बोला? सिर्फ जोगी को जेल जाने से बचाने के लिए? ये वजह तो नहीं हो सकती। ना तो मैं इस घर को अपना ससुराल मानती हूँ और ना ही जोगी को अपना पति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवजह दुख दूंगी। और मैंने जोगी को क्यों बचाया ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन सच यही है। आपको मानना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अच्छा। और
अब आपके लिए खुशी की बात हो या दुख की, मैं यहाँ रहने वाली हूँ कुछ दिन के लिए।